हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास गोयल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो बिजी के इस वीडियो में देखेंगे एक जनरल वाउचर को यूज़ करते हुए हम बिजी के अंदर किसी एक्सपेंस को कैसे बुक कर सकते हैं या फिर किसी परचेज एंट्री को कैसे बुक कर सकते हैं। याद रहिए, बिजी के जनरल वाउचर को यूज़ करते हुए हम इन्वेंट्री वाउचर नहीं बना सकते, लेकिन अकाउंटिंग वाउचर को पोस्ट जरूर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे साथ होता क्या है, हम किसी एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, हमने किसी से कुछ चीज़ परचेज की है जो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। लाइक हमने एसी बाय किया है। अब एसी जिस पर्सन से बाय किया वो हमारा सिंगल टाइम यूज़र है, तो बार बार हम उस बंदे के लिए, उस पर्सन को यूज़ करने के लिए हम उसका अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम कोई अकाउंटिंग तो करना चाहते हैं पर परचेज वाउचर नहीं करना चाहते। उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बिजी के अंदर हम उस एंट्री को कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बिजी में मैंने अपनी एक कंपनी ओपन कर रहा हूँ एबीसी ट्रेडर्स के नाम से। इस कंपनी के अंदर अभी आप देख दिखाता हूँ मैं इसके अंदर। अभी डिस्प्ले में चलते हैं। फाइनल शीट के अंदर मैं आपको कुछ मेरी बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ कि अभी बैलेंस शीट में क्या एंट्रीज हैं। अभी कोई भी हमने एक्सपेंस की एंट्री नहीं की हुई, एक्सपेंस जीरो है, कोई स्टॉक नहीं है। स्टॉक जो हमारे पास है 11,000 का है, वो सिंगल एक आइटम का लिया हुआ है जिसको हमने सेल किया था। इस सेल वाउचर को हम डिलीट कर देते हैं तो स्टॉक भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारा बिजी बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, बैलेंस शीट ब्लैंक है और हमारा स्टॉक भी ब्लैंक है। ये देखिए सब कुछ जीरो है। अब मुझे क्या करना है, अब बिजी के अंदर एक स्टॉक जनरल एक जनरल वाउचर पास करना है जिसके अंदर मैं आपको बिजी में B2B ट्रांजेक्शन जो हमारे GST 2 में रिफ्लेक्ट करे वो भी दिखाऊंगा। अब 1 मई को मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ। यहाँ पे GST हमसे पूछता है GST नेचर क्या है। इसी नेचर के बिहाफ पे हमारा वो क्लियर हो जाएगा कि हम किस एंट्री को पास करना चाहते हैं। जैसे हमारा रजिस्टर एक्सपेंस है जो कि B2B है। अब बिजी ने जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के लिए बिजी हमें ये बता देता है ये GST पेड एक्सपेंस है जो कि किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से हम लेंगे, जो B2B एक इन्वॉइस होगी। इस इन्वॉइस का GST नंबर मेंशन करना जरूरी है इन्वॉइस में, और ये हमारा GST 2 और एज GST B2B सप्लाई के अंदर इनपुट अवेलेबल हो जाएगा। अगर हमारा कोई एक्सपेंस है वो एग्जम्प्टेड है, हम तब उसके लिए ये ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब मान लीजिए मैं GST एक्सपेंस ले रहा हूँ और रजिस्टर एक्सपेंस है हमारा, तो मैं B2B लेता हूँ और डेबिट कर रहा हूँ। हम मेरे पास यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करूँगा ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, जिसमें हमने एसी बाय किया है। तो ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, इसको मैं इनडायरेक्ट में ले रहा हूँ। अब बिजी हमसे यहाँ से पूछ रहा है इस ऑप्शन में GST टाइप, क्या इस एक्सपेंस के ऊपर आपका GST एप्लीकेबल हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम यहीं पे हम उसका GST एप्लीकेबल बताएंगे। अब GST एप्लीकेबल बताने पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका GST लगेगा कितना। तो 18% का मेरा AC है। AC का HSN कोड जो भी होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 380 ये चूज़ कर रहा हूँ। बिजी हमें वैलिडेट भी करवा देता है, हम देख भी लेते हैं जो हमने बाय मिस्टेक डाला किसी का है भी या नहीं है। तो ये इनवैलिड है, तो बिजी ने इसको बता दिया कि ये किसी का भी नहीं है। तो 38003 कर लेते हैं। ये आई थिंक किसी का है, मेडिसिन का होगा मे बी, या ये वेदर एंड रिफाइन का है। कोई बात नहीं, हम कोई भी अच्छा सा रख सकते हैं। यहाँ पे हम गुड्स लेंगे, हम इनपुट गुड्स लेने हैं। RCM हमारा इस केस में नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि हम ऑफिस रेंट एक्सपेंस कर रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंस है हमारा जो कि एयर कंडीशनर हमने बाय किया है। एयर कंडीशन बाइंग का अकाउंट लिया एक्सपेंस है, इस पर GST एप्लीकेबल होगा, RCM नहीं होगा। हम इस वाउचर को सेव कर लेते हैं इस अकाउंट को। इस अकाउंट के अंदर मान लीजिए मैंने एक AC बाय किया जिसकी कीमत 10,000 है। अब मुझे इसके ऊपर GST चार्ज करना है तो वो भी हमारा डेबिट होगा। अब मान लीजिए मैंने किसी पार्टी से लोकल से बाय किया है तो मेरा SGST और CGST दोनों चार्ज होंगे। अगर मैंने किसी आउटर स्टेट से लिया है तो मेरा एक सिंगल होगा। तो मैं किसी लोकल से लेने के लिए यहाँ पे SGST इनपुट करता हूँ तो बिजी क्या करेगा, अपने आप 18% के हिसाब से इसको जज कर लेगा। अब मुझे यहाँ पे पार्टी को क्रिएट करना है, या तो मैं यहाँ पे पार्टी अकाउंटिंग करूँगा। मुझे यहाँ पे पार्टी का नाम देना होगा। मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया F3 किया, गणपति एंटरप्राइजेस से मैं बाय कर रहा हूँ। जो हमारा क्रेडिटर है इसका एड्रेस हम डाल देंगे, जो भी हमारे पास अच्छी स्पेस है डालने के लिए। इसका GST नंबर डाल देते हैं हम, ठीक है। GST डालने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब या तो मैं यहाँ पे उसके पार्टी के नाम क्रिएट कर सकता हूँ, एक रेफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ कि क्या रेफरेंस है हमारा, और उसको बाद में मुझे पे करना होगा। लेकिन इस
इसी को पे के लिए इसकी जो इन्वेंट्री वाउचर नहीं हमने बनाया, लेकिन जीएसटी की डिटेल है, बिजी हमारा यहीं से ले लेगा। अब परचेज इनवॉइस नंबर जो मुझे वहाँ से मिला था वो ये था 2122/001 और यूनिट हमने लिए हैं पीसीज में, तो हमारा एचएसएन भी मेंटेन हो गया, पीसीज भी मेंटेन हो गए, टैक्सेशन वैल्यू भी मेंटेन होगी, इनपुट गुड्स के अंदर हम इसको डाल लें। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है, ये रिफ्लेक्शन हमारा जीएसटी 2 में होगा। हम इसको सेव कर देंगे तो हमारा वाउचर सेव हो गया। अब मैं गणपति के नाम जाऊंगा तो मुझे ये दिखा देगा कि उसका 11,800 रुपये देने हैं। मान लीजिए मैंने 1 मई को उसको लिया, अब मुझे उसको पेमेंट भी करना है। पेमेंट के लिए F5 में जाऊंगा। अब 2 मई को मैंने उस गणपति को अपनी पेमेंट दे दिया 11,800, उसकी रेफरेंस को एडजस्ट कर दिया। ये मैंने बाय कैश दिया है, तो बीइंग कैश ये हमारी एंट्री पास ऑन होगी। अब इसमें क्या हुआ, गणपति का अकाउंट मैनेज हो गया। अगर मैं चाहता तो इस अकाउंट को मैनेज नहीं करना, तो इसी एंट्री को मैं दूसरे वे में भी कर सकता हूँ। इसको मैं F12 करके डुप्लीकेट वाउचर ले रहा हूँ। सेम एंट्री को हम 10 मई में डाल रहे हैं, 2 एंट्री हो जाएगी हमारे पास। अब गणपति ना करते हुए मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, मैंने कैश बाय किया, किसी पार्टी से मैंने बाय किया, उसको कैश में पेमेंट दे दिया, मेरा अकाउंटिंग यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब कैश किया है तो मुझे जीएसटी के लिए तो डालना पड़ेगा, तो स्पेसिफाई यहाँ पे करते ही मैं गणपति चूज कर लूँगा। मुझे अकाउंट नहीं बनाया था, तो गणपति GNPATY यहाँ पे हम किसी और का भी डाल सकते हैं जो कि हमने किसी भी टाइप से बिजी में अकाउंट नहीं बनाया हुआ। अगर मैंने अकाउंट इसका ना क्रिएट किया होता तो यहीं पे मुझे बिजी इसका ऑप्शन देता है कि आप इसको ऐड कर सकते हो, चेक भी करवा देगा कि ये बिल्कुल सही है या गलत है। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे मैंने उस पार्टी का इनवॉइस नंबर बता दिया 002 और HSN कोड के अंदर मैंने पीसीस बता के इस वाउचर को भी मैंने सेव कर लिया। ये दोनों ऑप्शन हो गए, बिना अकाउंट क्रिएट किए भी मैंने उस पार्टी का परचेज वाउचर इंपोर्ट कर लिया, जो कि हमारा एक्सपेंस था। अब देखते हैं उसका एक्सपेंस के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे गया भी है या नहीं भी गया। उसके लिए भी हम बिजी के अंदर बैलेंस शीट में जा रहे हैं। अब कैश इन हैंड हमारा माइनस हो गया। टैक्स एंड ड्यूटी देखिए हमारे पास इनपुट आ चुका है, 1800 पहले से आया, 1800 बाद में आया, दोनों के अंदर हमारा इनपुट शो करने लग गया, लाइबिलिटी हमारी क्रिएट होगी। और इसमें क्या हुआ, एक्सपेंस अकाउंट में हमारा एक्सपेंस भी बुक हो चुका है 20,000 का। पहले में 10,000 आया था, इसी दूसरे में 10,000 का आया। इसको ओपन करते हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि मई मंथ में आपने 20,000 का डेबिट किया है। इसको ज़्यादा अंदर जाएंगे तो दिखा भी देगा। 1 अप्रैल को हमने गणपति से बाय किया था, 2 अप्रैल को हमने कैश में बाय किया। अब इसका जीएसटी के अंदर रिफ्लेक्शन, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्शन परफेक्शन आ चुका है। अब हम देखते हैं क्या जीएसटी में भी आया। अब जीएसटी समरी में क्या होना चाहिए, ये हमारे परचेज के अंदर दिखाना चाहिए, इनपुट के अंदर शो होना चाहिए। हम 31 मई तक इसका बैलेंस देखते हैं। देखिए मेरे पास 18% के अंदर दिखा रहा है, 2 आइटम दिखा रहा है, और इनपुट के अंदर भी मेरे पास टैक्स पेबल के अंदर एडवांस में आ चुका है 3600 रुपये, 3600। इस वाउचर से हम दोबारा ड्रिल डाउन करते हुए वहीं पे डाटा एंट्री के ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब यही हमारा 3B में भी अगर देखते हैं, जीएसटी समरी को बंद किया, 3B के अंदर भी ये आ चुका है। 3B के अंदर ये हमारा, ये देखिए इनपुट दिखा रहा है हमारा 1800 रुपये जीएसटी का। अगर पेमेंट वाउचर हमने किस में लिया था, परचेज के अंदर नहीं, हमने जनरल में लिया था। परचेज में देखेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, जेवी था, तो जनरल वाउचर ओपन करते ही हमें दोनों वाउचर दिखा देगा। तो ये हमारी अकाउंटिंग भी हो चुकी थी, साथ साथ हमारी जीएसटी भी होगी। अब जीएसटी 2 में भी इसका इफेक्ट देख लेते हैं। 2 में हमें B2B के 2 इनवॉइस दिखा रहे हैं, जिसके साथ HSN समरी भी हमारी क्रिएट होगी। एक ही HSN है और 20,000 का टैक्सेबल वैल्यू है, जिसके अंदर हमें 1800 रुपये का लोकल टैक्स मिला है, SGST CGST। तो ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट गणपति के नाम से दिखा रहा है। इनवॉइस नंबर भी दिखा रहा है 002, पार्टी नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगर HSN की समरी में भी हम देखते हैं तो HSN में भी हमें परफेक्ट दिखा रहा है। HSN कोड नंबर, पीसीज, डिस्क्रिप्शन हमने डाली नहीं है तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं इसकी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बिजी में डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड होती है। जितने भी वाउचर हैं सभी के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम डाल सकते हैं। टैक्स क्रेडिट बन चुका है, तो 3B के अंदर मैं अगर आपको वैसे दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको 3B दिखा देता हूँ। 3B में एक पॉइंट था, अगर हम इस वाउचर के लिए, नीचे मैंने दिखाया नहीं था, पेबल में देखिए हमारे पास
कुछ भी नहीं आया। और इनपुट क्रेडिट थ्रू आईटीसी जब हमारा पेबल होता तो यहाँ पे दिखा देता। अब मान लीजिए इसी वाउचर को मैं सेल कर रहा हूँ तो ये दिखा देना था। नेट आईटीसी भी हमें दिखा रहा है 1800 रुपये की हमें आईटीसी मिल चुकी है। अगर हम इसका 3B का बिजी से वाउचर प्रिंट करते हैं फर्स्ट प्रीव्यू, ये आपको 3B कुछ ऐसा बिजी दिखाता है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। ये हमारा एग्जैक्ट 3B बन चुका है जो कि अपने सीए को दिखाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह मैंने आपको एक्सपेंस की एंट्री बताई है। हम B2B से कुछ परचेज की एंट्री भी कर सकते हैं।